आज हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो है उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के वीडियोस मिल जाएंगे यदि आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। एट द सेम टाइम आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। नाउ जब हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं, नाउ सिक्योरिटी का जो वर्ड है वो कंफ्यूज मत करना। सिक्योरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। नाउ आपने गोल्ड सिक्योरिटी में रखा, आपको कर्जा मिला, वो एक प्रकार का सिक्योरिटी है। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी कैन मीन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, कमर्शियल पेपर हो सकता है, बहुत सारे ये जो ये इनको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर लगेगा। तो जब हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटी करते हैं मार्केट में पहली बार, उसको आईपीओ बोलते हैं। जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है उसको आईपीओ या फुल फॉर्म में इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। अभी ह्यूंडई ने लाया था 28,000 करोड़ और रिसेंटली स्विगी ने लाया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे द इंडियन स्टॉक मार्केट, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 को खुला था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज 1878 को खुला था। सो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट काफी उसमें फर्क आया। ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी ये कब हुआ? 1991। और आपको इकोनॉमिक्स में डीप जाना है तो 24 जुलाई का डेट देख लेना, 1991। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उस समय एलपीजी बोलते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब किया गया, ठीक है। और हर्षद मेहता स्कैम, आपने स्कैम 92 देखा होगा। उस समय लिस्टिंग का जो कंट्रोल करता था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू, ये इतना बड़ा स्कैम हुआ तो गवर्नमेंट ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू को बंद कर दिया और उसके बजाय सेबी लाया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक एक्ट लाया, सेबी एक्ट ऑफ 1992, और पूरे शेयर बाजार का कंट्रोल सेबी के हाथों में दे दिया, ठीक है। जो कंपनी रेस करते हैं फंड्स, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट्स है। उस समय और पहले देखा गया था वैनिशिंग कंपनीज, पब्लिक से पैसा आया, रखा और गायब हो गए। उस समय कायदे इतने सख्त नहीं थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इंडिया में इंटरनेट बाद में 96 99 के आसपास आया, तो ये सब नहीं था, तो फ्रॉड भी बहुत होते थे। तो जैसे सेबी आया, सेबी ने सबसे पहले लिस्टेड सिक्योरिटीज, बट देखो फर्क समझो, भारत में 16 लाख कंपनीज है, 15 लाख प्राइवेट लिमिटेड है, 1 लाख पब्लिक लिमिटेड है। 1 लाख में से शेयर बाजार में जो ट्रेड होते हैं वो करीबन 10,000 है। तो जो शेयर बाजार में ट्रेड होते हैं उनको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, ठीक है। सो कई सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, पहले कोई भी कंपनी आके इश्यू कर सकता था, लेकिन अभी इन्होंने एलिजिबिलिटी लाया, प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन लाया, सिक्योरिटी का प्राइसिंग क्या होगा, किसको शेयर देना है, अपने रिलेटिव्स को तो दे सकते नहीं है, वो तो गलत बात हो जाएगा। तो ये सब क्राइटेरिया सेबी ने लाया। सो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इश्यू, ये कोऑर्डिनेशन, ये बेसिकली जब आप पब्लिक इश्यू लाते हैं, आईपीओ हो, एफपीओ, ये सब आएगा, आगे आएगा, ठीक है ना। फर्दर आईपीओ तो फर्स्ट टाइम लाती है और बाद में लाएगी तो एफपीओ आएगा। तो इसके लिए आपको ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, बैंक्स, कितने सारे लीगल जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, पब्लिशर्स है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, सेबी का रोल आएगा। फॉरेन रहा तो आरबीआई का रोल आएगा। कायदे लागू होंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013 के, सेबी के लिस्टिंग गाइडलाइंस के, बहुत सारे इसमें गाइडलाइंस फॉलो होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा, आरबीआई का रोल रहेगा, सेबी का रोल रहेगा। सो जब हम इश्यू करते हैं शेयर्स पब्लिक में तो एक होता है प्री इशू, एक होता है पोस्ट इशू।
प्री इश्यू तो 1-2 साल पहले तैयारी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको सब तैयारियां करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज आपने डिसाइड किया और तुरंत शेयर बाजार में आ गया, वो पॉसिबल नहीं है। सो प्री इश्यू 1 साल 1.5 साल लगता है प्रोसीजर को, मतलब तैयारियां और फिर प्रोसीजर को। ठीक है, जब आप पूरे डॉक्यूमेंट सेबी के पास देते हो उसके बाद करीबन 90 से 120 दिन भी लगता है। इसका मतलब आप सोचो, प्री इश्यू आपको शेयर बाजार में लाना है तो आप 120 दिन पहले तैयार हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कैपिटल इशू। जैसे कि इसने लाया था, Hyundai ने करीबन 28,000 करोड़, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। आप बोलोगे बहुत बड़ा रकम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रकम ये है ही नहीं। फेसबुक ने लाया था तो 1 लाख करोड़ का लाया था। अलीबाबा करके एक है, उसने 1.5 लाख करोड़ का अमेरिका में आईपीओ लाया था। ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जो आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों का आपको पैसा देना, ये सब तैयारी आप कर रहे हो। आप शेयर्स को डीमैट का प्रक्रिया है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल, सीडीएसएल का रोल आएगा। ठीक है ना। एक चीज याद रखो, जो कंपनी इश्यू करती है उसको इश्योर कंपनी बोलेंगे। ठीक है, और यदि आपको शेयर्स मिल गए तो आपको बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे। ठीक है ना, लीगल भाषा में। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जो कैपिटल इश्यू है रिपील, इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, उनके गाइडलाइंस थे, वो सख्त नहीं था, स्ट्रिक्ट नहीं था, गाइडलाइंस वीक थे। तो स्कैम 92 हर्षद मेहता का हुआ उस समय, तो गवर्नमेंट ने उसको बंद करके नए गाइडलाइंस लाए, डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, बेसिकली इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम के टाइम करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस लाए गए। फिर सेबी को जब एस्टेब्लिश हुआ तो उसने इन्वेस्टर गाइडलाइंस लाए, नवे गाइडलाइंस, नवे सर्कुलर्स थे। आज या कुछ समय पहले आप जब शेयर बाजार में शेयर बेचते थे, T+2 था, मंडे को बेचा तो वेनसडे शाम को आपके ट्रेडिंग खाते में, अकाउंट में आता था, और बैंक अकाउंट में थर्सडे को आप विड्रॉ कर सकते थे। अब नया T+1 आया, आज मंडे को बेचा, ट्यूसडे शाम को इसमें आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, वेनसडे को पैसा मिल जाएगा। नया ट्रेंड है, आज बेचा आज शाम को ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कल विड्रॉ करो। कैसे सब टाइम फ्रेम कम हो रहा है। जब शेयर्स आईपीओ आता था तो आपको शेयर मिलते मिलते 6 महीना लग जाता था, 120 दिन तो लग ही जाता था। आज 8 दिन में होता है, 10 दिन में होता है। वो टाइम और भी एक काम करना चाहता है सेबी, देखो अभी इंप्रूवमेंट आते रहेंगे। 2009 को कुछ गाइडलाइंस उन्होंने हटा दिए, नए गाइडलाइंस लाए। वक्त के साथ साथ गाइडलाइंस इम्प्रोवाइज होते जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज फ्रॉड भी करते हैं, तो सेबी ऑब्जर्व करता है, गाइडलाइंस बदलता है, नए गाइडलाइंस लाता है, ये सब भी होते रहता है। ठीक है, ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था, आपको ये समझना जरूरत है, इसको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।